किया था प्रोडक्ट ईयरबड्स, ठीक है। अब उन्हें देख लेते हैं, हमने सर्च किया है ये प्रोडक्ट का नाम लिखकर। इनमें भी कई नाम है ना, तो इसके प्रोडक्ट आपको कम नज़र आएंगे। ईयरबड्स और पता नहीं किस एयरपॉड ऐसे करके कुछ है नहीं उनके, मुझे सारे नहीं याद। गैलेक्सी बड्स ये देखें। तो फिर हम क्या करते हैं कि ये हीलियम 10 के लोगो पे क्लिक करते हैं। चलिए साइन अप भी एक दफ़ा दोबारा हो जाता है। एक दफ़ा हमने दोबारा साइन अप भी देख लिया है। अब तक इनकी कंफ्यूजन है, उनको क्लियर हो जाना चाहिए। लेट्स गेट स्टार्टेड पे क्लिक करें। मैंने कहा था येस और नो में कोई लाजमी नहीं है, हम जिस पे मर्जी क्लिक कर सकते हैं। नीचे आके नो थैंक्स पे ही क्लिक करना। ये हो गया आपका। और अब हीलियम के ऊपर हम दोबारा क्लिक करेंगे तो ये एक्सरे का फीचर हमें नज़र आना शुरू होगा। अब ये स्पॉन्सर्ड, ये वाले स्पॉन्सर्ड, ठीक है। इनका तरीका ये होता है कि ये फिल्टर रिजल्ट पे मैं क्लिक करता हूँ और ये जो है ये हाइड स्पॉन्सर प्रोडक्ट, यहाँ पे चेक मार्क लगा दूँ और अप्लाई फिल्टर करता हूँ। तो ये देखें आपके सामने जो है प्रोडक्ट्स 22 से पहले अब 16 रह गए। यहाँ तक किसी को कोई समझ ना लगी हो तो बता दें। सही है। सेकंड फिर हम ये करते हैं, इसको करने के बाद हम देखते हैं कि ये रेवेन्यू के बटन पे क्लिक करते हैं, ठीक है। रेवेन्यू के बटन पे क्लिक करने के बाद जो है हमें रेवेन्यू वाइज सॉर्टिंग हो जाती है। प्रोडक्ट का नेम सही नहीं है, आई थिंक सो। और लिख लेते हैं ये नहीं, अमेज़न से कर बताता हूँ। ये हमने प्रोडक्ट सर्च कर लिया अमेज़न पे।
अब ये साथ हीलियम पे दोबारा क्लिक करेंगे और एक्सरे इसके ऊपर रन करेंगे। एक्सरे इसका एक फीचर है हीलियम टूल का। ये डाटा पूरा लोड हो रहा है। फिर सेकंड स्टेप हम करते हैं कि फिल्टर रिमूव कर दो। तो ये इस फिल्टर के बगैर अब 48 रिजल्ट हमारे पास आ गए। अब इसमें क्या चीज़ें होती हैं, ये लिखा होता है उस प्रोडक्ट के टॉप जितने भी प्रोडक्ट शो हो रहे हैं, जैसे 60 शो हो रहे थे पहले, उनका टोटल रेवेन्यू शो कर रहा होता है 3 यूनिट 100,000 10,000 लेक 10 लेक एंड करोड़, 3.5 करोड़ एंड समथिंग या 359 मिलियन जो है इसका 30 डे का रेवेन्यू है। शूज़ इतने ज़्यादा सेल हो रहे हैं अमेजोन के ऊपर, ठीक है। और एवरेज रेवेन्यू इसका ये है, ये सब का रेवेन्यू आपस में डिवाइड करते हैं ना, मतलब इसका इसका इन सब को 6 पे डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आएगी। और ये BSR होता है अमेजोन के प्रोडक्ट की रैंकिंग, बेस्ट सेल्स रैंक। प्रोडक्ट जैसे परफॉर्म करता है तो उसमें उसका रैंक उसको दिया जाता है, ठीक है। किसी का रैंक 128 है, किसी का 2800 है, तो ये सब रैंक को आपस में प्लस करके 60 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास एवरेज BSR आ जाएगा। और ये रिव्यूज़ क्या होते हैं कि प्रोडक्ट पे कितने लोगों ने आके रिव्यूज़ किए हैं, ठीक है। ये तो ये रिव्यूज़ के ऊपर आप जब को प्लस करके 60 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये रिव्यू आ जाएगा। और ये साथ में आपको रिलेटेड कीवर्ड्स देता है, कोई भी प्रोडक्ट है उसके साथ रिलेटेड जो भी कीवर्ड्स हैं उसका डाटा आपको यहाँ से मिल जाता है। फॉर एग्जांपल आपने प्रोडक्ट ओपन किया, आपको उसका कीवर्ड सही नहीं मिल रहा था, तो आप ये उस पर रिलेटेड कीवर्ड्स लेके आएंगे तो ऑटोमेटिकली आपको कीवर्ड्स मिल जाएंगे। शूज़ फॉर मैन क्लियरेंस सेल, शूज़ फॉर मैन हाई टॉप, शूज़ फॉर मैन न्यू बैलेंस, शूज़ फॉर मैन नाइकी, ये सारी चीज़ें आ गई हमारे पास। और ये बता रहा होता है कि टॉप 10 के अंदर कितने का रेवेन्यू जो है वो 5000 से ऊपर है, ये टॉप 10 रैंकिंग वाइज। तो ये कह रहा है कि 10 का ही 5000 से ऊपर। और ये जीरो, ये दूसरी साइड भी बता रहा होता है स्पेस कि टॉप 10 में से कितने के अंदर 75 से कम रिव्यूज है। ये अब फैक्टर्स नए इंक्लूड किए हैं इन्होंने और ये बड़ी इंपॉर्टेंस के हामिल हैं। अगर आपको यहाँ पर 10 और यहाँ पर 5 मिल जाता है, मगर हम साथ में रेवेन्यू वाइज भी देखते हैं और ब्रांड डोमिनेंसी भी देखते हैं, वो क्या चीज़ें वो आगे चल के हम देखेंगे। यहाँ तक आपको कोई चीज़ ऐसी है जो ना समझ आई हो? सही है। अभी आवाज़ आ रही है मेरी प्रॉपर? जी जमाल, आवाज़ आ रही है? मैं ये वाली स्लॉट है ना, ये वाली स्लॉट, ये मैं जिस पर सर्कल लगा रहा हूँ, ये वाला जो पूरा बॉक्स है ना, ये नया ऐड किया है हीलियम ने, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आप कोई प्रोडक्ट माइनस स्ट्रिंग, जो मैंने आपको मेथड बताया वो वीडियोस लिंक के अंदर भी है, हम उससे कोई प्रोडक्ट निकालते हैं और हमें प्रोडक्ट का कीवर्ड नहीं मिलता, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये देखें, अभी अमेजोन पे चलते हैं ताकि सिंगल प्रोडक्ट से भी आपको आइडिया हो जाए। मैं सिर्फ प्रोडक्ट निकाल रहा हूँ, आपको इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, इसको हम रिवाइज कर लेंगे। फॉर एग्जांपल ये प्रोडक्ट आ गया हमारे पास, ओलाप्लेक्स हेयर प्रोटेक्टर नंबर 3 रिपेयरिंग ट्रीटमेंट। अब इस पे मैं देखना चाह रहा हूँ कि इसके कीवर्ड्स क्या हैं, ठीक है। अब मुझे ये
मतलब कोई एग्जैक्ट इसका कीवर्ड मुझे इतना अच्छा कीवर्ड लग नहीं रहा कि जिसके अगेंस्ट मुझे ट्रैफिक मिलेगी। रिपेयरिंग ट्रीटमेंट, ठीक है, ये कोई प्रॉपर हेयर के लिए तो नहीं है। और इसी तरह ओलाप्लेक्स हेयर प्रोटेक्टर नंबर 3, ये भी कोई सिर्फ उसके लिए तो नहीं है कि मतलब एग्जैक्ट कीवर्ड आ जाए। तो मैं हीलियम पे क्लिक करूंगा और एक्सरे को रन करूंगा। अब ये दो इसलिए कि इसमें दो वेरिएशन है। अच्छा, नहीं इसमें नहीं उसने ऑप्शन दिया, ये यहाँ पर ही ऑप्शन है वैसे। और यहाँ से कीवर्ड निकालने का और भी मेथड है, हम उसको भी देख सकते हैं। वापस इसी पर आ जाते हैं, इस पर कीवर्ड निकालने का आपको सेरिब्रो से और मैग्नेट से बता दूंगा, वो भी इसके फीचर्स की हैं। इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास जो भी हमने इस कीवर्ड पे हीलियम 10 चलाया था ना, तो जितने भी टॉप 10 के अंदर या टॉप 60 के अंदर रेलिवेंट कीवर्ड थे, ये देखिए सर्च वॉल्यूम से करते थे हाई टू लो, ये हमारे पास आ गए। और इसके साथ ये एक, अगर इस पे चारों पर टिक है ना, तो ये बहुत अच्छे कीवर्ड्स होते हैं। यहाँ से भी हमें काफ़ी हेल्प मिल जाती है कि यहाँ से हम रेलिवेंट कीवर्ड्स को देख लेते हैं और अच्छा प्रोडक्ट फाइंड करने में ये काफ़ी हेल्पफुल है। दूसरा ये है इसका फीचर, ये बताता है कि रैंकिंग वाइज, जैसे 5, 6, 7, 8 ये रैंकिंग वाइज, इसमें टॉप 10 में कितने का रेवेन्यू जो है वो 10,000 प्लस है। रेवेन्यू यानी कि इनकी कमाई, इनकी अर्निंग, ये है रेवेन्यू। 10,000 5,000 प्लस है, $5,000 प्लस है। इसका है जी यूनिट 100,000, 10,000 लेख 10 लेख 1.4 मिलियन, इसका है 59,000, इसका है 7.9 मिलियन, इसका है 3.8 नहीं ये 3 पॉइंट नहीं, ये 3,86,000। और जैसे ये है मतलब ये 20 मिलियन आई थिंक या 202 मिलियन है। तो ये सारी वो प्रोडक्ट्स हैं जिनका रेवेन्यू, महीने की अर्निंग, 30 डेज की अर्निंग जो है वो राउंड अबाउट 5,000 से ज़्यादा है। अब ये कितनी ज़्यादा है ये हीलियम नहीं बताता, मगर हीलियम जो है यहाँ पर टॉप 10 के मुताबिक अगर 8 लोगों की 5,000 प्लस होगी तो वो 8 लोगों को ही कंसीडर करेगा इसमें, ठीक है, यहाँ पर 8 बताएगा। अगर 6 की 5,000 प्लस है तो वो यहाँ पर 6 बताएगा। और इसी तरह ये एक दूसरा प्रोडक्ट है, ये बताता है कि टॉप 10 के अंदर ये दूसरा फीचर, रिव्यूज कितने की 75 से कम है। ये देखिए एक 22,900, 9,080, 870, 17,000, 10,000, 11,000, 21,000, 23,000, तो किसी का भी 75 से रिव्यू कम नहीं है। बेसिक दो चीज़ें जो सबसे ज़्यादा हम देखते हैं प्रोडक्ट हंट करने के अंदर, कि उसका रेवेन्यू ज़्यादा हो, ये वाला फीचर, और उसमें रिव्यूज़ कम हो, ताकि हम भी जो है जैसे भी जेन्युइन और नॉन जेन्युइन मेथड से रिव्यूज़ लाकर अपने प्रोडक्ट को रैंकिंग करने में, अपने प्रोडक्ट को रैंक करने में जल्दी कर सकते हैं, क्विकली हम प्रोडक्ट को रैंक कर सकते हैं, हमारे पास स्पेस होती है फिर, ठीक है। इसका मैं भी आपको एक, जी जी हाँ जी, हाँ हाँ जी, नहीं नहीं ये 75, सिर्फ 75, अकेला 75। जैसे ये 707 है ना, इस तरह रिव्यूज होते हैं ना किसी प्रोडक्ट के 5, 10। मैं भी आपको एक प्रोडक्ट निकाल के दिखाता हूँ। हाँ जी, लेस देन 75, ये देखिए अभी इस पे चलाते हैं तो आप लोगों को सबको आइडिया भी हो जाए। अच्छा यार, ये 3:15 से मेरे ख्याल से टाइम है 5:15 तक वाला।
अब ये देखिए, इसमें वो कह रहा है कि 2 के 75 से कम है, ठीक है, ये बता रहा। अब ये देखिए, एक ये कम है, ठीक है, और दूसरा ये कम है, ठीक है, यहाँ पर ये 20 है, ठीक है। अब ये फीचर आया है नया, ठीक है, तो अभी ये फिल्टर, इसमें फिल्टर करते हैं ना, तो फिल्टर के मुताबिक अपडेट नहीं करता इसको, ठीक है। माइट भी पॉसिबल ये मंथ और इन अ सेकंड मंथ जो है ये इसको अपडेट कर दें, क्योंकि अभी ये इसी आपके कोर्स के दौरान ही ये मर्ज किया उन्होंने, ये कोई 8-10 दिन पहले, ठीक है। तो अब देखिए, जैसे हमने फिल्टर निकाले हैं, फिर हमें ज़रा स्पेस ज़्यादा नज़र आनी शुरू हो गई है। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो ये रैंकिंग वाइज होता है, मगर मैंने आपको फर्स्ट डे से बताया है कि हम रेवेन्यू वाइज देखते हैं। अब स्पेस जो है वो इतनी कम नज़र आ रही है, ठीक है। तो ये मेन चीज़ होती है। अब इसमें से हम रिमूव भी कर सकते हैं, जैसे ये है ना मीट स्लाइसर, ये हमारा प्रोडक्ट नहीं है। ये देखिए, तस्वीर आप देख लें, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक है, हमारा जो है वो ज़्यादा वुडन के ऊपर है। हम इसको डिलीट भी कर सकते हैं, या हम इस कीवर्ड को थोड़ा बदल भी सकते हैं, वुडन ब्रेड स्लाइसर। एग्जैक्ट प्रोडक्ट भी आ गया है, और मिलर भी कहीं कहीं पे नज़र हमें आना शुरू हो गए हैं। मतलब ये देखिए, जैसे इसमें 2 सिमिलर हैं, ऊपर वाले में भी 2 सिमिलर हैं, उससे ऊपर वाले में 3 सिमिलर हैं, तो ठीक है, मतलब इस कीवर्ड के अगेंस्ट सेम प्रोडक्ट्स आ। जी जी। हम्म। अच्छा, इसमें इसमें ये होता है जमाल, ये जो प्रोडक्ट हमें नजर आ रहे होते हैं ना किसी भी कीवर्ड के अगेंस्ट, ठीक है, ये आ रहे होते हैं BSR वाइज। BSR, बी बेस्ट सेलर्स रैंक, ठीक है। अब BSR हर घंटे के बाद चेंज हो रहा होता है, और अमेजोन का जो एल्गोरिथम है वो बेस्ट सर्च अकॉर्डिंग टू आवर कीवर्ड जो है वो हमें फाइंड करता है। फॉर एग्जांपल, ये कीवर्ड है, इसका 1357 रैंक है, ठीक है, ज्यादा इसको परचेज कर रहा है, ठीक है। ये है क्या, उसका नाम है बैम्बू ब्रेड स्लाइसर, ये उसमें ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। तो ये 3-4 चीज़ें क्या पैरेलली काम कर रही होती हैं। उसमें बेस्ट सर्च वो दिखाता है, फिर कीवर्ड इंडेक्स दिखाता है, फिर क्या उसका नाम है बेस्ट सेलर रैंक है, उसके अगेंस्ट वो चीज़ें चेक करता है। तो ये 3-4 चीज़ें मिलकर जो है अमेजोन का A9, इसके एल्गोरिथम का नाम है A9, ठीक है। ये आपसे कभी पूछ भी सकते हैं इंटरव्यू के अंदर, मतलब बात जो यहाँ पर ज़रा ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं लोग, वो पूछते हैं कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ अमेजोन एल्गोरिथम। एल्गोरिथम वो होता है जो कि काम करता है बैक एंड पे, और आपको आपकी इनपुट का रिजल्ट ला के देता है। A9, A फॉर एप्पल, 9 फॉर एंड डिजिटल, 9 के बाद 10 न्यूमेरिक वैल्यू। अब यहाँ तक आज किसी को समझ ना आया हो, बेसिक हमने प्रोडक्ट हंटिंग के अंदर आप लोगों को मैंने वीडियो माइनस स्ट्रिंग दी हुई है नए बच्चों को, अब वो देखें, काइंडली उसको देखें, और तो इसका नाम है, अपना कंप्लीट करें। और इसके अलावा
नहीं नहीं नहीं, आप पूछिए। जब यार क्वेश्चन का कोई नहीं होता, हर अगर आपका क्वेश्चन जो ऐसा है जिसका रिस्पॉन्ड करने वाला नहीं है, मैं इग्नोर कर देता हूँ। वो ज्यादा टेक्निकल चीजों से होता है, ठीक है। यार देखिए, अब मैं आपको सारा मेथड बता दूंगा। मैंने जैसे ही अपने मुताबिक, अब हम लोग जो है, हमने अब इन लाइन हमने 3 प्रोडक्ट्स फाइंड कर रहे हैं, 2 यूके के लिए, 1 यूएसए के लिए, ठीक है। मेरी अपनी टीम जो है, हम किसी से भी अप्रूव नहीं करवाते। मैं आपको आगे चलकर ना, मतलब 2 या 3 दिनों में प्रोडक्ट हंटिंग के ऊपर सबको एक-एक लिंक दूंगा, एक-एक लिस्ट का। तो सबको इवैल्यूएट करना है। जैसे ये है ना, अब मैं आप इसको कहूँगा कि जमाल, इसका टाइटल पढ़ो, इसके तुम्हें रिव्यूज याद होने चाहिए, ठीक है। इसकी तुमने वेट एंड साइज को देखना है कि सर ये प्रोडक्ट, मैं 10 बच्चों से फिर साइमल्टेनियसली पूछता हूँ कि हाँ जी, इसका क्या साइज है, क्या प्राइस है, क्या टाइटल है, और रिव्यूज कहाँ कहाँ हैं। बेसिकली आपके कंपटीटर के रिव्यूज आपको बता रहे होते हैं कि प्रोडक्ट में क्या खामियां और क्या खूबियां। अब ये देखिए, ये प्रोडक्ट के अंदर ना कोई इशू है। हर बंदे की रेटिंग जो है वो 4 है, 4.55 कम मिल रही है मुझे। मैं जाऊंगा इस सी ऑल कस्टमर रिव्यू के ऊपर, और यहाँ से मैं सिर्फ पहले 1 स्टार वाले देखूंगा। It's look very nice, but impossible to get the bread to cut completely through. I even bought the suggested long bread knife. Net, I now I try to turn the log 1/4 after each cut, thinking I could just finish it out of the cutter, but it just fell apart into a mess. यानी कि proper cutting नहीं हो रही। वो कहते प्रोडक्ट लोगों को इस्तेमाल नहीं करना आ रहा, ठीक है। अब मेरी नज़र में मैंने एक चीज़ देखी है कि लोगों को इसको प्रॉपर इस्तेमाल नहीं करना आ रहा। मैं इस प्रोडक्ट को अगर खुद सेल करता हूँ, तो मैं इसकी साथ इसकी पिक्टोरियल गाइड बुक भी लगाऊंगा। इसको कैसे यूज़ करना है, हाउ टू यूज़ दिस ब्रेड स्लाइसर। अब वो कहाँ से मिलेगा, वो मैं गूगल से फाइंड कर लूँगा। अच्छा यार, मैं सेकंड टाइम का पूछ रहा था कि 3:15 या 3 बजे स्टार्ट करते हैं, तो ये जो अहले हदीस की मस्जिद है, वहाँ पे कितने बजे होती है जमात असर की? कोई आइडिया है? क्योंकि हमारे पास इधर ऑफिस में तो अहले सुन्नत वल जमात की मस्जिद है, तो वहाँ पे 5:15 होती है। सही है। तो अगर कोई भाई जो मतलब अहले हदीस मस्जिद के करीब रहता है, जहाँ पे वो मस्जिद है, और वो उधर जा रहा है, तो फिर वो बता दें उसमें 20 मिनट एक ब्रेक कर देंगे। मतलब 3 बजे स्टार्ट करते हैं और 5 बजे तक उसको करते हैं कंक्लूड, और उसमें बीच में जो है वो जोहर की ब्रेक उनको दे देंगे। उतनी देर बाकी बच्चे जो मेरे साथ क्वेश्चन वगैरह कर सकते हैं। सेम ही क्लास होती है, सेम ही क्लास होती है। अच्छा, उसमें ये होता है कि मॉर्निंग में कई बच्चे मॉर्निंग में अवेलेबल होते हैं, कई इवनिंग में अवेलेबल होते हैं। आप लोग जो मॉर्निंग में जिन्होंने मॉर्निंग में क्लास ले ली है ना, उनके लिए कोई पाबंदी नहीं है कि उन्होंने इवनिंग में लेनी है। ये तो सिर्फ सेकंड शिफ्ट की क्लास है। बाद इंस्टीट्यूट में ऐसे है कि वहाँ पे अलग-अलग इंस्ट्रक्टर हैं, तो बच्चे सेकंड टाइम की नहीं ले पाते हैं। अगर आपको लगता है कि मॉर्निंग की क्लास लेने के बाद कोई कंफ्यूजन है, तो आप इवनिंग में भी ले सकते हैं। और कोई भी इसमें नहीं है कि मतलब आपने दोनों टाइम की लाजमी लेनी।
जूम बच्चे ये है कि जूम में क्या उसका नाम है, वो है 40 मिनट का सेशन है। मेरे पास पेड वर्जन नहीं है जूम का। गूगल मीट जो है, अगर किसी के पास आप में से जूम का है पेड वर्जन तो मेरे साथ शेयर कर लें। अक्सर बच्चे यूनिवर्सिटी चला रहे होते हैं ना। सही। मतलब वो दोबारा उसी लिंक पे क्लिक करेंगे तो वही लिंक चल जाएगा, ऐसे ही है ना। मैं इसको कोशिश करता हूँ, वो मतलब काफ़ी दफ़ा मुझे कहा है कि मैं साथ में जूम को भी अटैच कर देता हूँ, तीनों प्लेटफॉर्म हो जाएंगे, जो जिसको बेटर लगे। मुझे कोई मसला नहीं है, इंटरनेट की बात ही होती है ना, इंटरनेट प्रॉपर है। और मतलब बच्चों को मैं बता दूंगा कि आप मीट वाले क्वेश्चन करेंगे, आप जूम वाले क्वेश्चन। जी गुलरेज जी सही है। अच्छा, बेसिक हम इसमें सबसे पहले तो ये है कि आपको मैंने वो 4 वीडियोस जो भेजी हैं उसमें पहला काम तो ये कि आपको इंट्रोडक्शन होना चाहिए कि ई कॉमर्स क्या है और अमेज़ॉन क्या है, ठीक है। और दूसरा ये है कि फिर उसके बाद सेकंड पे हमने सबसे पहले जो काम सीखना है, ऐसे प्रोडक्ट फाइंड करने हैं जिनके अंदर मार्केट में स्पेस भी है। और अब ये देखिए, ब्रेड स्लाइसर जो है ये आज से 3 मंथ पहले इसमें स्पेस थी, ठीक है, मुझे याद था प्रोडक्ट ना। मगर इस प्रोडक्ट के अंदर खामी क्या है, रेवेन्यू भी सही है मगर इसमें नेगेटिव रिव्यूज आते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको सिखाएंगे। फिर उसके बाद प्रोडक्ट हंट कर लिया है तो उसको मंगवाना चाइना से कैसे है, ये यूके यूएसए के अंदर कैसे ढूंढना है, ठीक है। फिर लिस्टिंग उसकी कैसे करनी है, उसको रैंक कैसे करना है, कोई उसमें इशू आ जाता है, उस इशूज को कैसे रिजॉल्व करना है, ये मेन काम है हमारा। यार अभी जब ड्रॉप शिपिंग पे जाएंगे ना, तो ड्रॉप शिपिंग का मेरा अपना पर्सनल कोई एक्सपीरियंस नहीं है, मगर ये है कि मैं आपको वो करवा दूंगा, ठीक है। मैं मतलब लास्ट टाइम भी बच्चों को करवाया था ड्रॉप शिपिंग, तो मैं करवा दूंगा। अल्लाह हाफ़िज़। एक मिनट सर। जी जी हाशिम। सर बैच टू में हमने डॉक्यूमेंट्स भेजे थे तो बैच थ्री में दोबारा फिर भेज दें? हाँ जी हाँ जी, आपने दोबारा भेजने डॉक्यूमेंट हाशिम। ओके सर। हेलो सर। जी जी जुबैर, सर इसका यूट्यूब लिंक मिल जाए? मैं अभी इसकी रिकॉर्डिंग करके यूट्यूब लिंक पे अभी थोड़ी देर में भेज रहा हूँ। ओके सर। वालेकुम सलाम। जी ठीक है। यार ये कोर्स तो भी 1 मंथ तो हुआ नहीं है पहली चीज़, और दूसरा ये है कि जो पिछला है ना, आप मुझे मैसेज करिएगा, मुझे बात कौन करे, नाम बता दिया करें ताकि मुझे ना फजाइल, मैं आपको लिंक साथ में ना भेज दिया करूँ। आप 20 तक अब लाजमी सेंड कर दें, 20 तक। वो लिंक तो था मेरे पर्सनल के लिए ना, अब उसको मैं अपडेट कर देता हूँ, उसमें CNIC भी अटैच कर देता हूँ, फिर वो हो जाएगा सबके लिए ना। मैं उसमें, ये मुझे लास्ट टाइम किसी स्टूडेंट ने ही करवाया था, मुझे खुद तो नहीं वो आता गूगल डॉक्स का, गूगल फॉर्म का, तो पूछ के ना वो करवा के फिर वो उसमें CNIC ऐड करवा कर तो फिर वो सेंड कर दूंगा, अगर वो भी आप साथ में कर दें।
हार्ड फॉर्म में जी। किसके लिए? प्रोडक्ट $700 $500 ये इतने ले लेते हैं। अगर आप समझते हैं कि मेरा प्रोडक्ट जो है वो एक्सट्रीम कॉमर्स से पास हो सकता है या नेबुलर से पास हो सकता है, आप मुझे भेज दें। मेरे पास यूके की भी और यूएसए दोनों, इनके मतलब दोनों के असेस है बूट कैंप के ना। बूट कैंप वो जो पेड होता है 900। हाँ जी, हम उसको उसमें से निकाल के जो हम सेल कर देंगे ना, बूट कैंप से निकाल कर, अगर पास होती है तो सेल हो जाएगी। नहीं, अगर तो आप बूट कैंप के स्टूडेंट है ना, फिर आपका वो फ्री करते हैं। अगर जो बूट कैंप के स्टूडेंट नहीं है, वो जो है वो फिर क्लाइंट पे करता है फीस। हाँ जी, हाँ जी, मुझसे भी ले सकते हैं। मैं समझा नहीं। हाँ जी, हाँ जी, पेमेंट तो मिलेगा। मतलब मेरी कोशिश होगी कि आपको फ्री में ही ये करवाया जाए, आप खुद भी आपको इस कैपेबल कर दिया जाए। ये नेक्स्ट वीक के अंदर अंदर ये तकरीबन प्रोडक्ट एवेल्युएशन मेन काम होता है। बहुत सी चीजें हम देखते हैं। लेकिन मैं अभी अपने लिए रात सोया हुआ, मतलब सोया हुआ क्या, मतलब ये प्रोडक्ट यूके के अंदर तो चलता है, बस वो शहरी के बाद ये मेरे ख्याल से रात को, तो मैं उसके साथ सोच रहा था लेटा लेटा ही कि इसके साथ क्या चीज़ ऐड करूँ तो ये यूके के मार्केट के अंदर मैं बाकी कंपटीटर्स को रिपीट कर पाऊँ। अभी वो मेरे जहन में आया, मैं वो प्रोडक्ट की ओपन कर रहा हूँ। हम 3-4 चीज़ें करते हैं, ठीक है, वैल्यू ऐड कर देते हैं, प्राइस नीचे करा देते हैं, पैक्स में बेच देते हैं, ठीक है। स्पेस में अगर स्पेस है तो हम इन तीनों में से कोई एक स्टेप करके कोशिश करते हैं, उसमें प्रोडक्ट निकल जाता है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।